मौतें हो रही हैं, पानी की कमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? तो इसके चक्कर में मेट्रो 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 जो जगह उसके लायक है वहां भी, जो जगह उसके लायक नहीं है वहां भी, जितने भी पहाड़ हैं उनको पाट के काट के बादल आता है। प्रकृति का तो अपना एक स्वभाव है ना, वो जो समझती है वो तो वही करेगी। तुम चाहे कुछ भी साइंस इस्तेमाल, जो टेम्परेचर आज जो झेल रहे हो ना, जो हर जगह में प्रॉब्लम चल रही है, अगले साल नेक्स्ट लेवल में होगी। उनकी भविष्य और ये चीजें कल्पना करवाओ आपको, ये लोग बताते हैं, जो गवर्नमेंट बताती है कि फलाना सन तक हम लोग ऐसे हो जाएंगे, इस सन तक ऐसे। मुझे तो लगता है भैया हम लोग उतने दिन तक जिएंगे। दोस्तों, मैं देख के हैरान हूं कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में जो बातें कही थी, आज वो बातें कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही, और जो बातें मैंने कही थी अब वो ज़्यादा मात्रा में दुनिया में फैल रही है। आप लोग चाहें तो मेरी वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर के बनाई है, कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। लेकिन चूंकि मैं नया था, मेरे ये जो चैनल है ये वाला, इसमें मैंने स्टार्ट ही किया था कहना चाहिए, तब की वो वीडियोज़ हैं, और इसीलिए उस वीडियोज़ में काफ़ी कम व्यूज़ हैं। और वैसे तो अब भी कोई ढंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक आप नए हो तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, तब तक आपकी बात को कोई नहीं मानता। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर में, कि सही भी बोले कोई तो जब तक वो बड़ा नहीं बना है तब तक उसको कोई सुनेगा नहीं। जबकि उसूल तो ये है मेरे जीवन का कि यदि कोई बच्चा भी सही बोलता है तो मैं अपना ईगो साइड में रख के उसकी बात को सुनता हूँ और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करता हूँ, और साथ ही उसको श्रेय भी देता हूँ कि इसकी वजह से ये बात हुई, इसकी वजह से मेरे अंदर ये सुधार आया। खैर, बाकी लोग नाशुक्रे हैं तो नाशुक्रे सही, लेकिन मैं प्रकृति का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि प्रकृति हमें ज़िंदा रखती है। प्रकृति से बढ़ के ईश्वर कोई नहीं है, इसलिए प्रकृति के लिए मैं अपना दायित्व निभाता हूँ। आप लोगों को समय समय पर थोड़ा बहुत कहने आ जाता हूँ। आज की ये वीडियो भी उसी के ऊपर है दोस्तों, तो इस तरह की वीडियो भी मैं लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वाला नोटिफिकेशन क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। आज की ये वीडियो दोस्तों मैं प्रकृति के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अब देखने के लिए मिल रहा होगा न्यूज़ चैनल में, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वाले एंकर चिल्ला रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी इतनी बढ़ गई है, गर्मी की वजह से मौतें हो रही हैं, गर्मी की वजह से फलाना ढिमाका, ये वो। कहीं सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, यूट्यूब के अंदर भी पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें भी एक्सपर्ट आके बैठे हुए हैं। वो लोग आपको तरह तरह की एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस क्या दे रहे हैं? आप अपने आप को जितना हो सके पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। आप हो सके तो 12 से 4 घर से बाहर ना निकलिए। ऐसी न्यूज़ चैनल वाले, मौतें हो रही हैं, पानी की कमी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्या कोई इस पर बोल रहा है? बहुत चंद ऐसे लोग हैं, कम लोग हैं जो लोग कि इसके ऊपर बात करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो जो लोग इसके लिए सपोर्ट करते हैं उनका तो मैं भाई धन्यवाद कहता हूँ। और हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे देश के सारे, देश के क्या पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या फिर यूट्यूब चैनल के क्रिएटर हैं, जितने भी छोटे बड़े जो भी क्रिएटर हैं, आपके पास जितनी भी ऑडियंस है, उनको सिखाओ, उनको ये बातें डालो, उनको अपनी हर वीडियोज़ में, चाहे आपका वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सा चैनल चलाते हो, टेक की नॉलेज देते हो, डजंट मैटर, सबको ये बोलना शुरू कीजिए कि भैया आप लोग अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करना शुरू करो। गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझेगी, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा। जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, सरकार हैं, इस तरह की जो पदों में बैठे हुए हैं, ये लोग 70-75 साल वाले लोग हैं, 60 साल वाले लोग हैं, इनके पास ज़्यादा लाइफ नहीं है। ये तो अपना करके निकल लेंगे। जीना और मरना किसको है? हम लोगों को है, जो थोड़े से अधेड़ हो गए हैं, जो थोड़े से बच्चे हैं, जवान हैं, जो भी, आज उन्हीं के ऊपर ये गाज गिर रही है ना कहीं ये पूरी दुनिया के ऊपर में आ रहा है। तो संभल जाइए। ये मैं इस वीडियो में भी कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके पेड़ों की अहमियत समझिए, पेड़ झाड़ लगाइए, पेड़ झाड़ के कटाई को आप जितना कम कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि लोग चाहे जो भी कहें, ये जो बड़े बड़े आपको सलाह देते हैं ना, पानी पीते रहना, ये करना, बेंगलोर वालों को बोलो पानी पीते रहना, दिल्ली वालों को बोलो पानी पीते रहना। अबे जब पानी बचेगा ही नहीं तो पियोगे क्या? अपने आप को कैसे, कब तक बचाओगे? घर के अंदर कब तक रहोगे? गर्मी ऐसी पड़ रही है, जिनके घरों में एसी है वो तो चलो 12 से 4 रह लेंगे, जिनके घरों में एसी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको पूछो, घर में रहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा पावर ऑफ भी होता है, लाइट गोल होती है, उसके बाद घर में रहना भी मुश्किल, बाहर जाना भी मुश्किल। तो खाली प्रॉब्लम बताते रहने से नहीं होगा यार, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है। किसी को मैंने जल्दी से ऐसे लोगों को कहते नहीं सुना है कि पेड़ उगाओ, पेड़ झाड़ बचाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। कोई भी इसमें आकर के नहीं कह के जाता। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि मेरा दायित्व है, और मैं ये समझता हूँ कि पेड़, पहाड़, प्रकृति जब तक हम लोग बचा के नहीं रखेंगे, तब तक हमारा ज़िंदगी जो है वो रिस्क में लटका रहेगा। असुरक्षित हैं हम लोग। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, मानसून भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन आके कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। मानसून भी धोखा दे रहा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं आता, कहीं आता है तो ऐसे टूट के आता है कि सब कुछ तबाह करके जाता है। कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ में अस्थिरता है, कोई भी चीज़ सही ढंग से चल नहीं रही। अब इसके कारण क्या है? इसका कारण यही है, जो बेकार के जो पेड़ कटाई होते हैं, अननेसेसरी डेवलपमेंट, और ये जो फालतू की चीज़, इसको मैंने ये नाम दिया है अननेसेसरी डेवलपमेंट। जैसे कि जो
परियोजनाएं चल रही है ना, एक सूत्र के हिसाब से माने, एक खबर के हिसाब से, तो 2014 के बाद से गर्मी का जो लेवल है, वैसे तो हर पूरे दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन अपने देश में जो था उससे कुछ और ऊपर नीचे हो गया है। नीचे तो क्या हुआ, ऊपर ही हुआ है। ये उस खबर के हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ। तो 2014 से ऐसा क्या हुआ है? अभी ये जो 100 स्मार्ट सिटी का जो परियोजना चला है, इसके चक्कर में कितने पेड़ कटे हैं मालूम भी है? इंडिया का जो टेम्परेचर है वो इसीलिए बढ़ा है, मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जैसा अब जो रिपोर्ट बता रहे हैं कि इसके बाद से ही ये सब चीज़ होते जा रही है। और उसके बाद से मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे शहर में मेट्रो बन रहा था, पेड़ कटे और जम के कटे। जो लोग फेसबुक में 10 पेड़ उगा के, 21 पेड़ उगा के फ़ोटो डालते हैं शान से और बोलते हैं कि मैंने आज 10 पेड़ लगाए, फ़ोटो, मैंने आज 21 पेड़ लगाए, पौधा पकड़ के फ़ोटो शेयर करें भाइयों, लाइक करें भाइयों। आप लोग को मैं बता दूं, 10 पेड़ और कहाँ 21 पेड़, जब सरकार का मूड आता है, जब उसको मेट्रो बनाना होता है या कोई और चीज़ बनानी होती है, एक साथ मैंने 23,000 पेड़ों की बलि देखी है। आप 10 या 21 उगाते हो, एक साथ 23,000 24,000 पेड़ कट जाते हैं। ये रेल लाइन बिछने के चक्कर में, ये जो आबादी पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसकी वजह से ये क्यों इतनी पटरी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इतनी ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम लोग ही अनियंत्रित होते जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को कि अब बंद करो, जितना इनको दोगे ये उतने बच्चे पैदा करेंगे, इसलिए मत करो। कब तक करोगे? अपनी धरती को यदि हम लोग खा जाएंगे ना, तो एक दिन ये धरती हमें निकल जाएगी, ये बात मान के चलो। पेड़ों की अहमियत कोई समझ नहीं रहा है, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं। सरकार की तो बात अलग है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है हमारे देश के बेवकूफ़ों को, पढ़े लिखे एजुकेटेड चपरासियों को, ये साले कार पार्किंग के लिए पेड़ कटवा देते हैं। इनको कुछ भी करना हो, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं घर में, पेड़ कटवा दो, सफाई रखो, ये वो, अबे पूरा सफाया हो जाएगा हमारा। ऐसी भी क्या सफाई रखनी है? घर के अंदर में कहीं भी थोड़ी सी भी कच्ची मिट्टी वाला जगह नहीं रहने देते, उसको भी आजकल पूरा कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें बंद करो। बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम, ये उनका तजुर्बा है। तो उनका कहना ये था कि जो कच्ची जगह होगी, मिट्टी होगी, ज़मीन होगी, जहाँ पर बारिश का पानी आकर के अंदर धरती में जाएगा, ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा उनसे एग्री भी करता हूँ। अब आजकल हर चीज़ को अगर हम लोग कंक्रीट का बना देंगे, कंक्रीट की जंगल बन जाएगी, तो फिर ये पानी कहाँ जाएगा? फिर यही आपको बाढ़ के रूप में, इसीलिए तो आज शहर देख रहे हो स्विमिंग पूल बन रहे हैं जब भी कुछ होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम खाली बताने से कुछ नहीं होता, इसका निवारण कीजिए। कुछ चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल देने में तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी और आप लोग शायद ही कुछ देखोगे, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो अननेसेसरी डेवलपमेंट बंद करवाओ। डेवलपमेंट के मैं खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट करो, लेकिन अननेसेसरी बंद करो। दूसरी चीज़ है, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे काटने से गवर्नमेंट को मना करो, यदि कुछ नहीं मानता तो उसके खिलाफ धरना दो, बैठ जाओ सड़कों में, लेकिन पेड़ काटने मत दो। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, एसी के ऊपर भी मैंने बनाई हुई थी। एसी वाली वीडियो के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप लोग एसी का यूज़ केवल और केवल रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने पर ही करें। अन्य मौसमों में एसी का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। अगली चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा कि विदेशों की नकल करना बंद करें। विदेश को देख करके हम लोग आ जाते हैं, अपने देश के मूड, अपने देश का स्ट्रक्चर, उसका टेम्परेचर नहीं समझते हैं। हर जगह अलग अलग है, जैसे हर इंसान अलग अलग है। विदेश का जो अपना माहौल, एटमॉस्फेयर होता है, वो एक अलग माहौल है, हमारे देश के अंदर का एक अलग माहौल है। तो इसको उसकी नकल में मत करें, अपनी अकल लगाएं, अपने देश को अपने हिसाब से संभालें और सजाएं। ये जो बिल्डिंगें हम लोग बना रहे हैं, कांच की बिल्डिंग बनाते हैं और कुछ चीज़ें बनाते हैं, ये बनाना बंद करो। कंक्रीट की रोड बनाना बंद करो। सबसे पहली बात तो कंक्रीट वाले रोड बनाने बंद करो, सीमेंट वाले जो रोड बन रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्मी को खींचता है। और जिन शहरों के अंदर में मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पर्सनली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद देखा है, वहाँ के शहर के लोग खुद ही बोलते हैं कि यार हमको इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें कुछ और चाहिए था। लेकिन वहाँ पर सरकार चूँकि उसको सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी बना रही है, तो इसके चक्कर में मेट्रो मेट्रो मेट्रो, जो जगह उसके लायक है वहाँ भी, जो जगह उसके लायक नहीं है वहाँ भी। तो कहने का मतलब यह है कि ये फालतू की बर्बादी, मैं इन पर धीरे धीरे डिटेल में भी वीडियो लाऊंगा, कभी कभी लाता ही रहूँगा, कुछ ना कुछ जो जैसा मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो भाई, और पेड़ जितना हो सके उगाइए, जंगल नेचर को बचाइए। पेड़ पहाड़ प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो बादल आसमान हमको धोखा दे रहे हैं ना, बहुत ही कॉमन सी चीज़ हमने बचपन में पढ़ी है यार इस चीज़ के बारे में, कि जो बारिश होती है, जो बादल आते हैं, वो कहीं ना कहीं आकर के इन पेड़ पौधों से टकराते हैं, इन पहाड़ों से टकराते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी पहाड़ हैं उनको पाट के काट के सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। पुल के ऊपर तो बल्कि क्या कहना चाहिए, नदियों के ऊपर तो घर बना रहे हैं, पेड़ झाड़ काट के बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। अब बादल आता है, प्रकृति का तो अपना एक स्वभाव है ना, वो जो समझती है वो तो वही करेगी। तुम चाहे कुछ भी साइंस इस्तेमाल करो, उसका अपना एक अलग साइंस है। बादल आते हैं, पहाड़ उसको मिलते नहीं, वहाँ पर तो आपने खाली कर दिया, वो वहाँ से निकल जाता है। पेड़ झाड़ कहीं पर है, यदि कुछ कर सकता है, वो भी आपने काट पीट के सपाट कर रखा है, तो वो भी वहाँ से निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों की वजह से प्रकृति का जितना हम लोग दोहन करेंगे, है ना, प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। देखिए जो मैंने वीडियोस बनाए हैं ज़रूर देख लेना। जो टेम्परेचर आज जो झेल रहे हो ना,
जो हर जगह में प्रॉब्लम चल रही है, अगले साल नेक्स्ट लेवल में होगी और उसके अगले साल और भी ज़्यादा। तो जितने दूर की भविष्य और ये चीज़ें कल्पना करवाओ आपको ये लोग बताते हैं, जो गवर्नमेंट बताती है कि फलाना सन तक हम लोग ऐसे हो जाएंगे, इस सन तक ऐसे, मुझे तो लगता है भैया हम लोग उतने दिन तक जिएंगे ही नहीं, ये प्रकृति, ये धरती ही नहीं रहेगी। अगर इसी तरह से इसको पैसे के लिए हम लोगों ने निचोड़ा तो हम लोग बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो इस बात को जितना हो सके समझिए और इसको जन जन में फैलाइए। मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर रहे हैं इंतज़ार। टेक केयर।